स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन ग्रुप में। आज की इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला। वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इनके भेद होते हैं 2, स्वर और व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देख लेते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है। स्वर की संख्या 11 होती है। वो कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटे ए, बड़े ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, रैसे ऋषि। तो ये 11 स्वर होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में थोड़ा कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ऋषि। और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब देख लेते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे होते हैं जो जिन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम। इन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए ये प्लुत स्वर हो जाएंगे। आगे देखते हैं व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या होती है 33। अब देख लेते हैं कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन होते हैं का, खा, गा, घ, ड़ा। तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन होते हैं चा, छ, जा, झ, वा। अब देखते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ये होते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये मूर्धन्य व्यंजन है। दंत व्यंजन। दंत व्यंजन होते हैं ता, था, दा, धा, न। ये दंत व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन होते हैं पा, फा, बा, भा, मा। ये हो जाएंगे ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन। अब इन्हें ही हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। ये 25 स्पर्श व्यंजन है। और इनका जो मतलब इन वर्गों के लास्ट में अक्षर को अनुस्वार व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। लास्ट वाले अक्षर को, जैसे ढा ये अनुनासिक व्यंजन है, वा ये भी अनुनासिक है, ड़ा ये भी अनुनासिक है, और ना ये अनुनासिक व्यंजन है। ये सारे लास्ट वाले। ठीक है, आगे देखते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। यारा, लावा। ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। सा, सा, सह। संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या होती है 4। छात्रा, ज्ञा, स्रा। अब देख लेते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजनों की संख्या होती है 2। जा और फा। इनमें ये पॉइंट लगा है नीचे, ये जरूर देखना है। ये होगा तभी आगत व्यंजन होंगे, वरना तो ये स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। अब देख लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्धस्वर।
अर्ध स्वर होते हैं या और वा। आगे दिया है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन उच्चारित होते समय जीभ ऊपरी मसूड़े की ओर उठती है, जैसे कि रा। रा होता है लुंठित व्यंजन। अगला देख लेते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में उच्चारित होते समय हवा जीभ के दोनों साइड से निकले तो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, जैसे कि ये ला। ला बोलते समय दोनों साइड से हवा निकलती है। नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन ये हैं, इन्हें अनुनासिक या नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। डा वा ड़ा ना मा। द्वैत व्यंजन। अब द्वैत व्यंजन देख लेते हैं। जब एक जैसे व्यंजन आपस में मिलते हैं, एक जैसे व्यंजन आपस में मिलते हैं तो द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बच्चा, बच्चा में डबल चा आ गया, डबल चा ये व्यंजन है तो इसीलिए ये द्वैत व्यंजन हो जाते हैं। और भी उदाहरण दिए हैं। अब देख लेते हैं काकल्य या स्वरयंत्र व्यंजन। काकल्य या स्वरयंत्र व्यंजन, इनमें उच्चारित होते समय हवा तेज गति से निकले, उन्हें काकल्य या स्वरयंत्र व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हा, इसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। नोट, रा लुंठित व्यंजन कहलाता है। ला पार्श्विक, इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है। वर्ड की परिभाषा देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी, सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे ही हम वर्ड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बना तीसरा वर्ड, दो व्यंजनों के मेल से बना तीसरा वर्ड संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 4 है। जैसे छा, ये आधा का और सा से बना है षटकोण वाले। दूसरा दिया है ज्ञा, ये आधा जा और वहां से बना है, ज्ञा हो जाएगा इन दोनों के मेल से। त्रा, आधा ता और रा से बना है। स्रा बना है सा सलजम वाले, आधे सलजम वाले सा से और रा से मिलकर स्रा बन जाता है। आगे देखते हैं अयोगवा वर्ड कौन से होते हैं। अयोगवा वर्ड कौन से होते हैं। अंग और अंग अयोगवा वर्ड होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार, स्वर्ग के बाद बोला जाने वाला हलंत अर्ध ध्वनि या अनुस्वार कहलाता है। जैसे ये प्रपंच में ऊपर ये हलंत लगा है बिंदी, तो ये अनुस्वार या अर्ध ध्वनि इसे बोलते हैं। और भी उदाहरण दिए हैं, देख लेना। अगला है विसर्ग। विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है। विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है। जैसे उदाहरण दिए हैं प्रातः, प्रातः के लास्ट में जो बिंदी दिए हैं, प्रातः के लास्ट में जो बिंदी दी हैं ये होती है विसर्ग। चलिए आगे देखते हैं समृत और विव्रत स्वर। समृत स्वर, समृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं। छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब देखते हैं अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है। ये संख्या में 2 होते हैं। छोटी ए, बड़ा ओ। अगला है विव्रत स्वर। विव्रत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। विव्रत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। ये संख्या में 1 होता है। जैसे कि वो आ विव्रत स्वर होता है। आ होता है विव्रत स्वर, बड़ा आ। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।